90 में मेरी शादी हुई। उसके बाद 91 में मेरा बेटा का जन्म हुआ और 92 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया। इन्हें इतना जल्दी मेरी लाइफ में इतना चेंजेस आया कि लोग देखते थे कि अरे इसकी तो शादी की उम्र ही नहीं है, उससे पहले इसकी लाइफ खत्म हो गई। मेरा नाम अजीता मुदलियार है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा बचपन नॉर्मल जैसे अन्य लोगों का होता है वैसा ही है। मेरा जन्म ऐसे कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, एक छोटे से गांव कुरतरा करके। उसके बाद मेरे पापा का जॉब जो था वो बीएसपी यानी भिलाई स्टील प्लांट के एक छोटे से शहर दल्ली राजहरा लौह खदान जिसे कहते हैं, वहाँ पे मेरे पापा जॉब करते थे। तो जन्म के बाद मैं दल्ली राजहरा मतलब मेरी परवरिश हुई, वहीं मेरी पढ़ाई हुई। मैंने ग्रेजुएशन किया बीकॉम से। उसके बाद मैंने आईटीआई किया। उसके बाद मेरा जॉब लगा एक गर्ल्स कॉलेज में। मैं क्लरिकल जॉब में थी। जैसे अन्य लोगों के साथ होता था वैसे ही मेरी भी लाइफ चल रही थी। देखते देखते हम बड़े हो गए। बड़े होने के बाद मेरी सगाई हुई। 90 में मेरी शादी हुई। उसके बाद 91 में मेरा बेटा का जन्म हुआ और 92 में मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया। इन्हें इतना जल्दी मेरी लाइफ में इतना चेंजेस आया कि लोग देखते थे कि अरे इसकी तो शादी की उम्र ही नहीं है, उससे पहले इसकी लाइफ खत्म हो गई। और मैं जॉब करती थी। मेरा बेटा था छोटा, लेकिन एक अच्छा था कि हमारा फैमिली जो था वो जॉइंट फैमिली था। तो मैं जॉब करती थी 10 से 5, नॉर्मल जैसी लाइफ थी। बचपन बहुत ही अल्लड़ था, कोई दुख नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद जो इतना पहाड़ जैसा दुख, अब पढ़ी लिखी थी इसलिए चल गया। फाइनेंशियल तकलीफ तो थी नहीं, लेकिन बेटा जो हुआ वो बाय बर्थ हार्ट पेशेंट था। वो हम लोग को पता ही नहीं था। उसके बाद में उसकी साइड ऑपरेशन हुई। 3 वॉल्व खराब था। एक साल के बाद उसका ऑपरेशन करवाए, ओपन हार्ट सर्जरी। उस समय ऑटोमेटिक तो सिस्टम था नहीं, तो ओपन ही हुआ उसका हार्ट में सर्जरी। ऐसे चलता रहा 7-8 साल। फिर धीरे धीरे वो भी नॉर्मल हो गया। भगवान की दया से सब ठीक चल रहा था। उसके बाद एक गुमसुमपन था कि आगे की लाइफ क्या होगी। आगे की लाइफ मतलब ऐसा हो गया था कि इतना पहाड़ वाला ज़िंदगी है, कैसे चलेगा। लेकिन था ऊपर भगवान। फैमिली भक्ति मार्ग से थे, तो भक्ति भी उतना भक्ति में नहीं जाती थी। मैं 3rd रो में खड़ी रहती थी। बहुत बड़ा फैमिली था, तो चल जा रहा था। ऐसे लाइफ चलते चलते 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजरने के बाद में ये इंजीनियरिंग में चला गया पढ़ाई के लिए। तो अच्छा लगता था कि हाँ बच्चा बड़ा हो गया है, इंजीनियरिंग में चला गया है। जहाँ इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई उसकी प्लेसमेंट था, उस दिन वो गया ही नहीं। मैंने कहा क्यों? तो बोले मम्मी आज प्लेसमेंट है कॉलेज में। तो मैंने कहा तुम क्यों नहीं बैठे? अब प्लेसमेंट मतलब माँ को ऐसा लगता है ना, मम्मी पापा को या पेरेंट्स को ऐसा रहता है कि अब तो बेटा बड़ा हो गया, जॉब करेगा। तो बोला नहीं मम्मी मैं क्या जॉब के लिए जाऊँगा। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग का है, प्लेसमेंट है बेटा, बैठ जाना था, भले आगे जो होता देखा जाए। बोले मैं तो नौकरी दूंगा नहीं, मैं नौकरी किसी के नीचे नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ऐसे कैसे?
वो बोले मैं नौकरी लोगों को दूंगा, मैं क्यों जाऊँ। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैं चुपचाप ऑफिस चली गई और जाने के बाद में मैंने कहा किसी को नहीं बताया, ना फैमिली में ना ऑफिस में, किसी को कुछ नहीं बताया। वैसे मैं 8.5 साल गर्ल्स कॉलेज में जॉब करती थी। उसके बाद इसके पापा ख़त्म हुए तो 7-8 साल के बाद मेरे को जॉब लगा रेलवे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब था, सारी फैसिलिटीज़ रेलवे में, टिकट फ्री, मेडिकल ग्राउंड था। ज़रूरी था मेरे लिए नौकरी वहाँ पे ज्वाइन करना, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट जो होती है उस समय एमपी हुआ करता था, आज छत्तीसगढ़ में चेंज हो गया है। तो वहाँ पे मुझे ये ज़रूरी था, उसकी मेडिकल बेनिफिट के लिए मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया। तो सब स्मूथ चल रहा था। अब प्लेसमेंट वाली बात थी, मैं 2 दिन तक गुमसुम थी कि अरे ऐसे कैसे हो गया, अब मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँ, लोग क्या सोचेंगे। 2 दिन मैं अपने आप को नॉर्मल कर डाली, शांत रही। तीसरे दिन मैंने कहा इसकी लाइफ में और कुछ होगा, चलो चलता है, देखेंगे आगे। फिर मैं तीसरे दिन नॉर्मल हो गई, वो भी अपना कॉलेज जाने लगा। उसके बाद में फिर इसने जो पॉकेट मनी मैं देती थी उसमें वो किट खरीद के ले आया, एक बड़ा बॉक्स था। मैंने कहा कि क्या है, तो बोले मम्मी ये 5,000 रुपये का है। तो उसने नेटवर्किंग मार्केट का मतलब ज्वाइन कर लिया था, मुझे पूछा नहीं, वो करके आ गया था। मुझे और समझ नहीं आया, मैं बोली कहा ये क्या कर रहा है। अब ये ऐसे चला और उसकी मार्केटिंग अच्छी चलने लगी तो मुझे भी लगा चलो। पहले तो हमारे समय में माता पिता बोलते थे पढ़ाई करो, उसके बाद 10 से 5 नौकरी करो या टीचर बनो। अब उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। और हम लोग उस समय के बैच हैं जहाँ पे लेडीज़ काम नहीं करती थी। आज मेरी उम्र 56 साल की है और उस समय इसने अपना डिसीज़न लिया। मैंने कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो फाइनेंशियली तो दिक्कत नहीं था, इनकी भी पेंशन आती थी, मेरा भी जॉब था, चल गया। उसके बाद में इसे ध्यान मिला, SK चौहान करके डायरेक्ट सेलिंग में सर थे, वो उसको लेकर एक दिन चले गए थे। और उस जगह को वो, वहाँ पे एक पिरामिड है, शैलेंद्र जैन जी करके हैं रायपुर में, उनके एकेडमी में ये EEE का एग्ज़ाम देने गया था बहुत पहले। तब वो उसको देखकर बोला ये कोई पंप हाउस तो नहीं है। अब ध्यान तो कभी पता ही नहीं है किसी को। वो जो देखा था उसके बाद में वो सर उसको वहाँ लेकर गए थे। तो इसकी लाइफ में पहली सिटिंग में ये वहाँ से चेंज होकर आ गया। और मैं अपनी लाइफ में बहुत डरती थी और लोग क्या कहेंगे कि उसमें मैं बैठी रहती थी। उसके बाद एक दिन मुझे ये गया, 1 वीक के बाद मुझे बोला मम्मी मैं आपको एक जगह लेके जाता हूँ। तो मैंने कहा कहाँ जाना है। अब ये नए जगह में डायरेक्ट सेलिंग है, तो ये नए जगह में जाता था। तो मुझे बोलता था मम्मी आप साथ में रहना, आप कुछ बोलना नहीं। तो मैंने कहा मेरा जॉब है और तुम्हारा ये अपना है तो मैं क्या करूँगी। तो बोला नहीं मम्मी आप साथ में रहा करो। अब ये जाकर आया, इसे अच्छा लगा। लोग कहते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को लेकर जाते हैं अच्छी जगह, लेकिन मेरे साथ उल्टा था। मेरा बेटा बोला मम्मी सैटरडे है 6 से 7 वहाँ पे मेडिटेशन क्लास है शैलेंद्र जी के यहाँ, शैलेंद्र जैन जी के यहाँ, जो छत्तीसगढ़ में उनका सबसे पहले ध्यान केंद्र है वहाँ पे। तो मैं वहाँ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ से मेरा जो है पूरा लाइफ चेंज हो गया। मैं वहाँ से इतना लाइफ चेंज हुआ कि मेरा डर ख़त्म हो गया। मेरे में जो कॉन्फिडेंस चेंज हुआ ना, इतना जल्दी चेंज हुआ कि मैं मतलब अपने आप को, मुझे लगा ही नहीं मैं इतनी बदल गई कि लोग मुझे पूछते थे कि मैडम आप कैसे इतने बदल गए, इतने फ्री कैसे हो गए। मैंने कहा ध्यान किया करो, कुछ नहीं तो अपनी उम्र के जितना ध्यान किया करो। तो मैं आज 1 घंटा ध्यान करती हूँ, चाहे कितनी भी बिजी शेड्यूल हो। हम लोगों की शिफ्ट ड्यूटी रहती है। मैं घर में, एक छोटा सा हमारा घर है, उसमें हमने एक रूम को ही सेंटर बना दिया है
और लोग ध्यान करने आते हैं। अभी लॉकडाउन है तो हमने मना किया हुआ है। लोग फ़ोन करते हैं तो अब हमारे यहाँ से जूम चलता है, जूम का सेशन चलता है और वहाँ से मेरा बेटा उसको चला रहा है और सब लोग आते हैं। ख़ास तौर से सबसे अच्छा ये लगता है कि बुज़ुर्ग लेडीज़ और जेंट्स आते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता, ऐसे लोग आते हैं हमारे यहाँ ध्यान करते हैं। 1 घंटा सुबेरे, 1 घंटा शाम को ध्यान में लगाते हैं। अच्छा लगता है। और अब तो मैं इतनी बदल गई हूँ। और सबसे बड़ी बात, अब 2 साल पहले की बात, 1 साल पहले की बात है, मेरे बेटे का तबीयत फिर से ख़राब हुआ और डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसे पेसमेकर लगाना पड़ेगा और पेसमेकर में 4.25 लाख का खर्चा है। तो मेरे ऑफिस वालों ने कहा कि आप पैसे मत लगाइए, बेटे को मतलब डिक्लेरेशन में अपने इसमें ये कर लीजिए, यानी डिपेंडेंट में डाल दीजिए। क्योंकि रेलवे में क्या होता है, 21 साल के बाद में बेटे का नाम काट देते हैं पढ़ाई के बाद में। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी सैलरी से कटेगी। अब इसे मैं बताई कि बाहर गाड़ी खड़ी है तुम्हारे लिए और मैं हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ तुम्हें। तो बोलता है कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। अब मेरी स्थिति ऐसी थी, बाहर मेरे पूरे ऑफिस वाले मदद के लिए तैयार हैं, गाड़ी तैयार है, डॉक्टर से बात कर लिए, छत्तीसगढ़ के बड़े डॉक्टर से बात कर लिए और मेरे घर में रोना धोना चालू हो गया कि बच्चे को अचानक से क्या हो गया ऐसे। और मैं भी पजड़ थी। जब वो देखा कि मम्मी आप नहीं मानेगी तो मेरे को डायरेक्ट उठ के बोलता है, माँ मुझे 2 दिन का टाइम दो, सिर्फ 2 दिन, उसके बाद आपको जो करना है करिएगा, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा। क्योंकि ये बिल्कुल मेडिटेशन में आ गया था और इसकी हिम्मत देखने लायक थी। अब मैंने कहा जहाँ इतना दिन सह लिए हैं, चलो 2 दिन देख लेते हैं। लेकिन उस समय जो चमत्कार हुआ पत्नी जी का, उसकी हीलिंग हुई प्रेमनाथ सर के द्वारा, प्रिया जैन के द्वारा, और नागपुर की हैं प्रिया जैन और प्रेमनाथ सर के द्वारा, रामराजू सर के साथ, और रागिनी मैडम जिन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दिया। और 72 घंटा 2500 का जो पिरामिड है, हमने खरीदा भी नहीं था, ममता मैडम जो है लाके गिफ्ट की और हमने उसमें 72 घंटे उसको वहाँ पे बुक खुद ही किया। और मैं 3 दिन तक के उसके पैर के पास बैठी हुई थी। मुझे उसमें मेरा बेटा नहीं दिखता था और मुझे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उस समय मुझे रमन महर्षि दिखे। और उसके बाद मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मेरे को रमन महर्षि जी दिखे और पत्री जी का आशीर्वाद था। और आज की डेट पे वो मेरे आप सबके सामने खड़ा है और ध्यान प्रचार कर रहा है, साथ में जॉब भी कर रहा है और हम बहुत खुश हैं। और ना पैसे लगे हमारे को और कुछ भी नहीं हुआ। आज पत्री सर हमको बोलते हैं, मैं इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूँ और ये मैं जब तक हूँ तब तक ये भी नहीं जाए। बहुत अच्छा लगता है। आज मैं सबको ध्यान सिखाती हूँ। लोग पहले बोलते थे ये क्या हो गई, इसको क्या हो गया है, लेकिन जब देखे मेरा बेटा स्वस्थ है तो लोगों को फेथ बढ़ा। लोग अब विश्वास करने लगे हैं, मेरी बातें सुनते हैं। पहले तो भागते थे, लेकिन अब बोलते हैं आपको क्या मिला, तो मैं बताती हूँ, गर्व से बताती हूँ कि मुझे ध्यान में ये सब मिला, मेरी लाइफ बदल गई। थैंक यू पत्री जी, थैंक यू।